दोस्तों, फाइनली जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील का मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रैगन का पहला ग्लिम्स आ चुका है। और भाई साहब, क्या ही वाइब। लेकिन इसके साथ ही इंटरनेट पर एक और चर्चा शुरू हो गई है, क्या ड्रैगन का कनेक्शन केजीएफ यूनिवर्स से है? क्योंकि ऑनेस्टली जब मैंने ग्लिम्स देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे केजीएफ और सलार की दुनिया वापस लौट आई है। डार्क विजुअल्स, ब्राउन मडी टोन, वायलेंट सेटअप और बैकग्राउंड म्यूजिक तक कम है। प्रशांत नाथ नील की बड़ी सिग्नेचर वाइब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन ग्लिम्स रिव्यू, हिडन डिटेल्स, स्टोरी प्रेडिक्शन, जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में और क्या इसका कनेक्शन केजीएफ यूनिवर्स से हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आने वाली है। सबसे पहली बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। भाई साहब, जूनियर एनटीआर ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले जो थोड़ी हेल्थ और क्यूट लुक में दिखते थे, अब उनकी रफ, लीन एंड ब्रूटल लग रहे हैं। उनका पूरा स्किन प्रेजेंस ही अलग फील दे रहा है। और ऑनेस्टली उन्हें इतने स्लिम और इंटेंस लुक में देखकर आदत नहीं है, लेकिन जितना बार ग्लिम्स देखूं उतना कैरेक्टर ग्रो करने आता है। यही एक सुपरस्टार की पहचान होती है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात, क्या ड्रैगन में वही केजीएफ सलार वाला पैटर्न दिख रहा है? प्रशांत नील का फिल्म मेकिंग स्टाइल अब बहुत रिकॉग्नाइजेबल हो चुका है। उनकी फिल्म में आपको मिलेगा डार्क टोन, डस्टी विजुअल, ब्रूटल बैलेंस, स्लो मोशन एंट्रीज, हैवी बैकग्राउंड स्कोर और एक डेंजरस वर्ल्ड बिल्डिंग। ड्रैगन ग्लिम्स में यही सब देखने को मिला। अगर आपने केजीएफ सलार देखी है तो आपको यहाँ कुछ भी नया नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्टोरी सेम होगी, स्टाइल सेम होगा, लेकिन दुनिया अलग हो सकती है। अब ग्लिम्स में जितना समझ आ रहा है उनके हिसाब से कहानी 1960s टाइमलाइन में शुरू होगी और फिर धीरे धीरे कई दशकों तक आगे बढ़ेगी। यानी पार्थ नील फिर से एक लॉन्ग टाइमलाइन सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। अब यहाँ ड्रैगन ओपियम ट्रेडिंग और स्मगलिंग का एंगल भी दिख रहा है। कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद ग्रुप्स ने इस इलीगल बिजनेस को कंट्रोल करना शुरू किया और उनमें से एक ऑर्गेनाइज है एटीसी, यानी अफगान ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, केजीएफ में भी गोल्ड ट्रेड था, सलार में भी वायलेंट क्लीन था और ड्रैगन में भी अंडरग्राउंड एम्पायर दिख रहा था। यानी पार्थ नील को क्रिमिनल एम्पायर्स और पावर स्ट्रगल वाली दुनिया बहुत पसंद आती है। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की। ग्लिम्स के हिसाब से वह एक एशियंस लग रहे हैं जो एटीसी के लिए काम करता है और उसका नाम बताया गया है लेगर। अब लेगर का नाम काफी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वार ईरा में जर्मनी की एक फेमस पिस्तौल थी जिसका नाम था लगर, जो शायद कैरेक्टर का नाम भी उसी इंस्पायर्ड होगा, यानी डेडली, प्रीसियस एंड डेंजरस पर्सनालिटी। अब यहाँ एक थ्योरी और निकल कर आती है, शायद फर्स्ट पार्ट में जूनियर एनटीआर नेगेटिव साइड पर होंगे और बाद में एंटी हीरो बनेंगे, यानी शुरुआत विलन जैसी और उसके बाद पूरा ड्रैगन बनेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रैगन का कनेक्शन केजीएफ यूनिवर्स से है? देखो, ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फैन थ्योरी बना रही है। टाइमलाइन सिमिलर लग रही है, अंडरग्राउंड एम्पायर वाला सेटअप और गोल्डन ट्रायंगल जैसी चीजों का मेंशन भी है। अब अगर पार्थ नील फ्यूचर में सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहे तो ऑनेस्टली ऑडियंस रेडी है, क्योंकि केजीएफ और सलार के बाद फैंस ऑलरेडी कनेक्टेड वर्ल्ड की उम्मीद कर रही है। हालांकि अभी इसे सिर्फ थ्योरी ही समझो। इस फिल्म की एक और अच्छी बात है कि सपोर्टिंग कास्ट आशुतोष राणा, आयुष्मान पुष्कर, सिद्धार्थ गुप्ता और सरप्राइजिंगली अनिल कपूर भी। अब अगर पार्थ नील इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल होंगे और यही उनकी फिल्म की खासियत होती है, विलन्स का मेमोरेबल बन जाता है। अब ऑनेस्टली बोलूं, ग्लिम्स अच्छा है, बहुत पावरफुल वाइब थी, लेकिन एक डर भी है, कहीं यह सिर्फ केजीएफ सलार फॉर्मूला रिपीट ना हो जाए, क्योंकि स्टाइल इंस्पायर होना अलग बात है और खुद को रिपीट करना अलग। फैंस अब पार्थ नील से कुछ नया ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखो ड्रैगन अपनी अलग एंटिटी बना पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको ड्रैगन का ग्लिम्स कैसा लगा? क्या आपको भी केजीएफ सलार वाली वाई क्या जूनियर एनटीआर विलन बनेंगे और क्या इसका कनेक्शन केजीएफ यूनिवर्स से हो सकता है? अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।